करने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, किसी भी राज्य का चहुमुखी विकास के लिए युवा एवं किसान महत्वपूर्ण धुरी होते हैं और पूरे सदन और राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक सोच के कारण वर्ष 2022-23 में पहली बार किसानों के लिए कृषि बजट अलग प्रस्तुत किया, जिसमें आमजन, किसान, पशुपालक एवं दूध उत्पादकों को भी अत्यंत लाभ मिला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, हमारी कृषि आधारित नीतियों के प्रति कृषि क्षेत्र में वर्ष 17-18 से 2021-22 के मध्य समय से ग्रोस स्टेट वैल्यू एंड एडेड में प्रति वर्ष 13.12% की वृद्धि हुई। किसान भाइयों के गहरे प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता से कल्याणकारी योजनाएं हरित क्रांति के अग्रज डॉक्टर MS स्वामीनाथन का सपना साकार होने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान देश की वो धुरी है कि आज उनको अन्नदाता के नाम से कहा जाता है और किसान चाहे दिन हो रात हो 24 ही घंटे मेहनत कर और हम सबको ये अन्न की पूर्ति करते हैं। मुझे याद है वर्ष 2025 और 26 भयंकर अकाल था। अमेरिका से लाल ज्वार यहाँ लाई गई थी और वो हमने खाई थी, जिसमें आंखों में रातिंदा भी हो चुका था। और आज वो हम कहाँ पहुँच गए हैं कि हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, परंतु हम निर्यात करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से किसानों के लिए, हमारे अभी प्रतिपक्ष के नेता भी कह रहे थे, मेरे से पूर्व सभी आंकड़े बताए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 सूत्री जो मिशन लेकर आगे बढ़े हैं और एक एक मिशन पर हम चर्चा करें तो किसानों के लिए जो ये कार्य महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री, कृषि मंत्री द्वारा बहुत ही सराहनीय है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि हमारी सरकार आते ही किसानों के लिए बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे 5 साल, पहली घोषणा ये की गई। उसके बाद में किसानों के लिए प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान देने की बात की और अभी किसानों का 2000 यूनिट तक का बिल फ्री, मतलब किसानों का कृषि का बिल शून्य आएगा और घरों की भी बिजली के बिल शून्य आएंगे। ये महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए लिया। माननीय सभापति महोदय, अभी चर्चा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमने ये किया, कर्जा माफ़ करने के लिए कहा, किया नहीं। अरे 14,000 करोड़ हमने माफ़ किया। सहकारी बैंकों का जितना ही था, केंद्र की जितनी बैंकें थी, उन बैंकों का आपने करने नहीं दिया। आप उनके किसानों के खिलाफ हैं। बातें तो आप कुछ भी कर रहे हो, किसानों के हित की बात कर रहे हो और सहयोग कर नहीं हो। और जो किया क्या, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री हम किसानों की आय दुगनी कर लेंगे, हो गई दुगनी। और प्रधानमंत्री निधि इस योजना में किसानों को 1 साल के 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, प्रतिदिन 16 रुपये। अब 16 रुपये में किसानों की तो मेरे ख्याल से उनको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। आप पता कर लो कि क्या दे रहे हो, 6,000 के क्या दिया और हम क्या दे रहे हैं, इसका भी पता कर लो। आप बातें मत करो। किसानों का 14,000 करोड़ माफ किया, आप बात कर बार बात कर रहे हो। सदस्य, आप मेरी तरफ, माननीय सदस्य,
इधर। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस तरह से प्लीज किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किस तरह से किसान भाई आगे इन योजनाओं में उनका लाभ मिले, उनको कल्याण कोष के लिए 5,000 से बढ़ाकर 7,500 का उनका कोष बनाया और उनको राजस्थान में कैसे आगे बढ़े, कैसे कौशल एवं क्षमता का संवर्धन किस प्रकार हो, ये मिशन प्रारंभ किया। आने वाले 1 वर्ष में स्नातक युवाओं और संविदा के नियमों के तहत कृषि मित्र के रूप में भी 75 करोड़ का प्रावधान किया ताकि उन युवाओं को कैसे लाभ हो सके। माननीय सभापति महोदय, कृषि लोन भरने की तारीख जो 31 मार्च की है, उससे मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री जी से कि उसको 30 जून तक करें ताकि किसानों को भरने में आसानी होगी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, चाहे पौंड निर्माण की बात करो, सिंचाई पाइपलाइन के लक्ष्य को बढ़ाते हुए 40,000 कृषकों को 16,000 किलोमीटर पाइप लाइन का अनुदान देने की बात करें, चाहे जैविक खेती में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जैविक खेती हेतु 50,000 किसानों को 5,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी देने की बात करें, कृषि को महानरेगा से जोड़ने की बात करें, किसानों को 6 घंटे बिजली देने की बात करें और जो बेमौसम जो बरसात हो रही है और फसलों का अभी ओला और बरसात हुई, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने तुरंत ही आदेश दे दिया कि आप गिरदावरी कर उनका कैसे किसानों की भरपाई हो, तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी है। माननीय सभापति महोदय, चाहे किसानों के लिए जोधपुर में 100 करोड़ का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की बात हो, किसानों को बीज के लिए बात कर रहे थे, बीज केंद्र सरकार उनके लिए बीज खाद के लिए बात कर रहे थे, केंद्र सरकार दे रही है, यूरिया समय पे दे नहीं रही है, यहाँ और लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो वादा किया था, देश की जनता को गुमराह किया, किसानों की आय दुगनी कर लेंगे, महंगाई कम कर लेंगे, और महंगाई की तो आपने देखा होगा, उस हमारे समय क्या दरें थी डीजल और पेट्रोल की, और क्रूड ऑयल का भाव 134 रुपये था प्रति बैरल, और आज आधे भाव हो गए हैं। उसके बाद में भी डीजल 100 रुपये, जो किसानों को ये आगे बढ़ाने का ही तो काम कर रहे हैं, महंगाई खत्म करने की बात करें, भ्रष्टाचार खत्म करने की ये बात कर रहे थे, और किस तरह से पाकिस्तान में सस्ता मिलना वहीं जाएंगे। बाकी आपके तो हिसाब से तो क्या कर रहे हो, ये सब जनता देख रही है आपको। इतना शानदार बजट, अब वो आपके पास बोलने तो कुछ है नहीं, और सिर्फ विरोध करने की आप बात कर रहे हो। बाकी इस बजट में आप देख क्या रहे हो। मैं सभापति महोदय, इस किसानों के लिए जो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आप देखो, चाहे सब्जियों के लिए कहो, तारबंदी योजना की बात करें, और SC ST के लिए करो, 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की बात करें, तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर किसानों के लिए नहीं छोड़ी। किसान हमारा समृद्ध कैसे बने, किसानों को हम किस तरह से मजबूत कर सकें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसान का माल मंडियों में अच्छी तरह से बिके, उनकी सरकारी संस्थाएं, सहकारी उसकी भंडारण क्षमता कैसे बढ़े, इसके लिए 500 मीट्रिक टन के गोदामों का निर्माण करने की बात, 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 100 मीट्रिक टन क्षमता
के गोदाम बनाने का प्रावधान इसमें किया। सभापति महोदय, जीरे की बात अभी की, मैं भी कहना चाहूँगा कि जीरा मंडी बाड़मेर के अंदर कभी निर्णय भी हो चुका। मैंने अभी प्रश्न लगाया था, उसमें उन्होंने कहा था, मंत्री जी ने, कि 30 दिन में पूरा उसको हम शुरू कर देंगे। 4 साल से वो पेंडिंग पड़ा है। जीरे की फसल शानदार फसल हो रही है, ऊंचा जा रहा है, ये हकीकत की बात है। मैं चाहूँगा कि वो तुरंत जीरे की मंडी पूरी कार्रवाई कंप्लीट है, प्लॉट ऑक्शन हो चुके हैं, सिर्फ उनको कब्जा देना है, तुरंत दे ताकि जीरे की मंडी शुरू हो सके। सभापति महोदय, मैं निवेदन और भी करूंगा कि जो कृषि मंडी है उसके अंदर सड़कें वगैरह जो टूटी फूटी है, प्रस्ताव यहाँ आया हुआ पैसे मंडी के अंदर है, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मेन जो किसानों की बात करना चाहूँगा कि पशुपालन और गोपालन, जिस तरह से अभी चर्चा कर रहे थे, लंपी वायरस बीमारी पशुओं में आई, कि जिस तरह से कोविड का आपने देखा होगा कि कोविड किस तरह से आया और कोई पता नहीं रहा किस तरह से जनता झेली, उसी प्रकार ये लंबी डिजीज बीमारी गायों में आई। और न तो केंद्र के पास कुछ दवाई थी, न कोई स्टेट को इस बीमारी का पता लगा। जब पता लगता हम सब ने की, इसमें कोई पीछे नहीं रहा। और राजस्थान सरकार ने तो जिस तरह से मेहनत की, अब आप उस पर भी राजनीति कर रहे हो, गायों पर भी राजनीति। और गायों पे वोटों के लिए तो आप राजनीति करो, बात तो जस्ती है, पर गायों के लिए जो वास्तव में काम कर रहे हैं उनको तो धन्यवाद आपको देना चाहिए। हमने क्या नहीं किया, समय पर हमने पशुधन को बचाने के लिए आपने देखा होगा कितने सब सेंटर किए, स्वीकृत किए, खोले, कितने उसको कर्मोन्नत किया, कितने हॉस्पिटल पशुओं के लिए खोले। अरे उनकी दवाई कब से फ्री दे रहे हैं पशुओं के लिए, पशु तो वोट नहीं दे रहे हैं, उसमें भी आप राजनीति कर रहे हो। तो मेरा सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो अभी इस बीमारी के अंदर अब मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर घोषणा की है, जो दुधारू गाय खत्म हुई है उसको 40,000 रुपये प्रति गाय देने की घोषणा की। ये कोई आप पहले कभी आज दिन तक कहीं किसी स्टेट में आपने की है क्या? और भी जगह आपके पड़ोस में गुजरात है ना, वहाँ आपने कोई पैसे देने की घोषणा की है? कोई पैसा ही दिया होगा? आप गायों के नाम से पैसे लेना, गायों के नाम से आपके वोट लेना, ये जरूर आप करते हो, पर गायों के लिए आपने किया कुछ नहीं। मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि उसके साथ साथ बीमे की भी व्यवस्था की, क्या भाई 2 दुधारू पशुओं का 40,000 तक का कम दोनों बीमा योजना लागू की। और माननीय सभापति महोदय, पशुधन बचे, गौशालाओं की बात चली, गौशालाएं नंदीशाला खोलने के लिए राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नीयत आपकी खराब है, आप खोलना ही नहीं चाह रहे हो। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि नंदीशाला के लिए 1 साल का अनुदान, सुनिए प्लीज 1 साल का अनुदान नंदीशाला के लिए, गायों के लिए 9 महीने का अनुदान पूरे भारत के अंदर किसी स्टेट में है तो मुझे बता दो, किसी भी स्टेट में है तो मुझे बता दो। राजस्थान के अंदर है। बोलिए। सभापति महोदय, कहना चाहूंगा, हमने अनुदान बढ़ाया, 6 महीने से 9 महीना किया, नंदीशालाओं के लिए पूरे 1 साल का किया। अंधे है, लंगड़े है, असहाय है, उनको अनुदान 1 साल के लिए हमने किया। जमीन की शर्तें थी, पहले के 20 हेक्टेयर जमीन की बात थी, उसकी जगह हमने 5 हेक्टेयर की, कि 5 बीघा तक भी आप जमीन में गौशाला खोल सकते हो, नंदी गौशाला खोल सकते हो। उसके लिए अनुदान की व्यवस्था की कि ग्राम पंचायत लेवल पे 1 करोड़ रुपए का अनुदान कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाएगा और पंचायत समिति के लिए 1,57 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इतनी सरकार के पास कोई बजट की कमी नहीं। आप कोई खोलो, आपने एक भी खोली है तो बताओ। न तो आप खोलना चाहते हो, न इसमें कोई मदद करना चाहते हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पशुपालन मंत्री जी, गोपालन मंत्री जी, आप
का प्रयास करो, एक एक दो खुला के देखो तो सही। ये तो पुण्य का काम है, धर्मादा का काम है। गौ माता का सिर्फ नाम मत लो, इसमें आप आगे आओ और ये खुलाओ। नहीं खुलते हो तो आप बात करो कि देखो सरकार ये काम नहीं करना चाह रही है, झूठी वाहवाही लेने का काम मत करो। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी वाले बातें कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसानों के लिए क्या किया। माननीय सभापति महोदय, हमारे इस धोरों के अंदर, बाड़मेर के अंदर अनार की खेती, खजूर की खेती, जामुन, अंजीर, नींबू, पता नहीं क्या क्या हमारे यहाँ इधर हो रहे हैं। ये प्रोग्रेस कब अब हुई है, कब पहले हुई? आपके टाइम नहीं हुई। ये जो अब हो रही है, किस तरह से ये जो आपको तो इसके बात का पता ही नहीं है। सभापति महोदय, किसानों के लिए जो सरकार कर रही है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कर्जे की बात है, 20,000 करोड़ ऋण मुफ्त, ब्याज मुफ्त ऋण, उसको इस साल बढ़ाकर 22,000 किया। और माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए जो राजस्थान की सरकार आम आदमी जिसके लिए क्या चाहे पानी से लेकर बिजली के से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर हर तरह से किसान कैसे खुशहाल हो, किसान के बच्चे कैसे पढ़े, वो आगे कैसे बढ़े। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय खोले हैं, सिर्फ इसलिए खोले हैं कि इस पश्चिमी राजस्थान में और इस एरिया में ये लोगों को कैसे खेती की, उत्तम खेती की जानकारी हो, कैसे नौजवान आगे बढ़े, किस तरह हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने, किस तरह किसान खुशहाल हो, यही कहता हुआ आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।